पूरी दुनिया डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से परेशान नजर आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप जब से राष्ट्रपति बने हैं, दुनिया की नींद हराम कर रखी है। ट्रंप टैरिफ सुन सुनकर आपका भी जो है दिमाग खराब हो रहा होगा कि ये क्या है। जब देखो तब साल भर हो गया, 1.5 साल हो गया, यही सुनने में मिलता आ रहा है कि ट्रंप साहब धमका रहे हैं, यहाँ टैरिफ लगा दूंगा, ये टैरिफ लगा दूंगा, वो टैरिफ लगा दूंगा। तहलका मचा रखा है पूरी दुनिया में। मतलब एक तरीके से सभी नेताओं की नींद खराब कर रखी है। और शेयर मार्केट वगैरह अगर जो लोग जानकारी रखते होंगे, वो शेयर मार्केट चल ही नहीं पा रहा है। कभी इधर नीचे जा रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी कुछ। जैसे ही ट्रंप साहब कुछ ट्वीट कर देते हैं या ट्रुथ सोशल पे जो उनका अपना है उस पर लिखते हैं, तो पूरी दुनिया में तहलका मच जाता है, शेयर मार्केट ऊपर नीचे होने लगता है। नींद हराम कर रखी है सभी नेताओं की। जिस भी देश का नेता देखो, वो ट्रंप साहब के पास जा रहा है, ट्रंप साहब मान जाइए, ये डील कर लीजिए, वो डील कर लीजिए। तो क्या है ये, इसके वैश्विक प्रभाव क्या है और भारत पर इसका क्या असर पड़ रहा है। और अगर पूरी दुनिया खफा हो जाए और ट्रंप साहब से कहे कि साहब हम आपसे बिजनेस करते ही नहीं, हम आपसे ट्रेड नहीं करेंगे, अमेरिका से ट्रेड बंद कर दे, तो ये सब कुछ आज मैं इसमें समझाने वाला हूं। मेरा नाम महेंद्र है और आप देख रहे हैं न्यूज शॉट। अगर वाकई में, काल्पनिक है लेकिन अगर वाकई में पूरी दुनिया कह दे कि ट्रंप साहब नमस्कार, अब आपसे मैं ट्रेड नहीं करूंगा, मेरा देश जो है ना आपसे कुछ खरीदेगा ना और कुछ बेचेगा आपको, तो क्या हालात होंगे। और पूरी दुनिया का कारोबार जो है वो है क्या, कितना है, इसको भी देखेंगे। क्या इसके वैश्विक प्रभाव पड़ेंगे, इसको भी जानेंगे। और अमेरिका को कितना फायदा कितना नुकसान होता है दुनिया भर में जब टैरिफ लगाया, और उसके पहले जब बाइडेन सरकार थी तब क्या हालात थे, उन पर भी विश्लेषण करेंगे। और इसको बहुत आसान शब्दों में समझेंगे कि किस तरीके से ये पूरा टैरिफ का खेल है, जो कि ये अमेरिका के लिए वाकई में नुकसान कर रहा है। कई बातों का आप अगर देखेंगे, एक तो ये कि पूरी दुनिया से रिलेशंस खराब हो रहे हैं। जो पुराने मित्र थे वो भी नाराज हो गए हैं डोनाल्ड ट्रंप से, और उथल पुथल तो मचा ही रखी है। दूसरा कोई काम करने के बजाय सब सरकारें लगी हुई हैं, ट्रंप किसी तरीके से मान जाए, हमारे साथ ये डील हो जाए, ठीक है। उसके पहले, ट्रंप के पहले बाइडेन के समय में इस तरीके की चीजें नहीं थी। हर देश अपने अपने कामों में लगा हुआ था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अब ये कारोबारी आदमी है, प्रॉपर्टी का काम करता है। ये राष्ट्रपति जरूर है अमेरिका का, लेकिन ये व्यक्ति जो है इसका प्रॉपर्टी में, क्रिप्टो करेंसी में और ये सब चीजों का काम है। तो ये बिल्कुल कारोबारी के नजरिए से, या वो नजरिया भी नहीं देखने को मिलता। पता नहीं ये व्यक्ति जो है पूरी दुनिया में किस तरीके से उथल पुथल मचाए हुए है। इसको कारोबार भी ढंग से करना नहीं आ रहा। आंकड़े तो यही बताते हैं कि अमेरिका का नुकसान हुआ है। तो समझेंगे, आज का टॉपिक यही है कि अगर पूरी दुनिया ट्रंप साहब से कह दे कि साहब हम नहीं करते हैं तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका विश्लेषण करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से ट्रंप के ग्लोबल टैरिफ के कारण इसका प्रभाव और वैश्विक व्यापार, इसका विश्लेषण करेंगे। ये व्यक्ति जो है, ये व्यक्ति वाकई में इसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। तो क्या मायने हैं इस पूरे वैश्विक व्यापार के, बहुत आसान शब्दों में पूरा एक ओवरव्यू देखेंगे। दुनिया में कितना का कारोबार होता है और किस तरीके से दुनिया आगे बढ़ रही है। और डोनाल्ड ट्रंप बेसिकली कहते हैं कि अमेरिका फर्स्ट, ये उनकी नीति है। वो अमेरिका को ग्रेट अगेन बनाना चाहते हैं और इसीलिए वो टैरिफ लेके आए। और प्रोपेगेंडा ये कर रहे हैं कि भाई हम अमेरिकन के बीच में, कि हम आपको ऐसा अमेरिका बनाएंगे जैसा कभी नहीं था। तो ग्रेट अगेन बनाने के चक्कर में ये सारी चीजें कर रहे हैं। शुरुआत में इन्होंने जो टैरिफ लगाया वो 10 से 20% लगाया सबके ऊपर,
और अभी तो जब सुप्रीम कोर्ट ने इनके उस टैरिफ नीति को खारिज कर दिया और कहा अवैध है, तो ये साहब लेके चले आए ग्लोबल टैरिफ 15%, ब्लैंकेट टैरिफ लगा दिया, बिल्कुल कोई देश ऊपर नीचे नहीं, 15% सभी के ऊपर लगा दिया है। अब इसके आगे क्या परिणाम होंगे वो देखने को मिलेगा, डेटा जब आएगा। लेकिन अभी जो है इन्होंने जो टैरिफ की शुरुआत की थी शुरू में, तो ये था कि चाइना इनके यहाँ बहुत सामान निर्यात करता है, मैक्सिको, कनाडा, ये जो है ड्रग्स तस्करी वगैरह होती है, तो इसको रोकना चाह रहे थे और इसकी वजह से अब पूरी दुनिया चपेटे में आ गई है। तो जो यहाँ पर मैं आंकड़े जो यूएस ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस के आंकड़े हैं, डब्ल्यूटीओ के आंकड़े हैं, बीईए के आंकड़े हैं, इनको इनमें जो बातें आई हैं उनको लेकर के मैं इसमें विश्लेषण करूंगा और बताऊंगा कि किस तरीके से ट्रंप साहब ने ये नीति जो है अपनाई। और उसके चार देखिए बहुत बड़े पहलू थे जो ट्रंप ने वैश्विक टैरिफ लगाया। वो चार ऐसे पहलू थे जिनको लेकर के ट्रंप, ये चार पहलू थे। ट्रेड डेफिसिट, अमेरिका का जो ट्रेड डेफिसिट था वो काफी ज्यादा होता था और इसी को कम करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने एक तो ये लिया कि ट्रेड डेफिसिट कम हो जाए, और वो निश्चित तौर पर कम करने में कामयाब हुए। तो एक तो ये ट्रेड डेफिसिट था, इसको लेकर के उनको अमेरिकन के बीच में उन्होंने अपनी बात रखी कि मैं टैरिफ इसलिए लगा रहा हूं कि अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट बहुत ज्यादा है, उसे हमें कम करना है। दूसरा था कि अमेरिकी नौकरियों को बचाना चाह रहे थे वो, कि अमेरिका में जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है वो हम टैरिफ लगा करके बचाएंगे। और दूसरा था कि वहां पर जो प्रोडक्शन है, विनिर्माण है, वो जो है बढ़ाना चाह रहे थे ट्रंप, कि यहां पर जैसे अपने यहाँ कहते हैं मेड इन इंडिया करो, तो वो भी मेड इन अमेरिका को बढ़ावा देना चाह रहे थे और नौकरियां बचाना चाह रहे थे। एक तो ये बात थी इनके मन में जो टैरिफ उन्होंने लगाया। दूसरा था राष्ट्रीय सुरक्षा। ये तीसरी बड़ी बात थी कि उनको ये लग रहा था कि जो ड्रग्स कार्टेल है वो बर्बाद कर रहा है हमारे युवाओं को, अमेरिकन यूथ को, और इसकी वजह से बहुत खर्चा करना पड़ रहा है उनको स्वस्थ रखने के लिए, उनको एक अच्छा हेल्दी अमेरिकन बनाने के लिए। और ड्रग्स कार्टेल जो है, कहीं भी ड्रग्स हो, पंजाब में अपने यहाँ ड्रग्स का बहुत बुरा हाल रहा है, अब मुंबई में ड्रग्स का बहुत बुरा हाल है। तो ड्रग्स जो है किसी भी देश को बर्बाद तो करता ही है, उसमें कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। चौथा था कि ट्रेड टूल। ये दरअसल बहुत बड़ी बात है। ट्रेड टूल को डिप्लोमेटिक टूल, ट्रंप साहब कहते हैं ये डिप्लोमेटिक टूल है, और इससे क्या करते हैं, ये पूरी दुनिया को ट्रेड से धमका रहे हैं। आपको याद होगा जब अमेरिका ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो युद्ध हो रहा था 4-5 दिन का, उस युद्ध के दौरान सबसे पहले इन्होंने जो बयान दिया कि हमने टैरिफ बढ़ाने की धमकी दी, हमने ट्रेड को लेकर के आगे डिप्लोमेटिक टूल्स की तरह इस्तेमाल किया और दोनों देश मान गए और युद्ध रुक गया। और ये कई देशों के लिए ऐसी बात करते हैं जहां जहां इन्होंने युद्ध रुकवाया, वो कहते हैं कि हमने, देखिए साहब, हमने जैसे ही ट्रेड की बात की और धमकी दी तो दोनों सभी लोग मान गए, सभी पक्ष मान गए और उन्होंने समझौता कर लिया। तो ये डिप्लोमेटिक टूल जो है दुनिया भर के देशों को एक तरीके से अपनी बात मनवाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप इस्तेमाल कर रहे हैं। किसी भी देश को वो धमकी देते हैं, किसी भी देश को कहते हैं साहब कि हम आपके ऊपर टैरिफ लगा देंगे। चाइना के ऊपर जैसे बहुत ज्यादा टैरिफ लगाया हुआ, तो अब सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो गया है। चाइना उनसे अपील कर रहा है कि भाई सोचिए कुछ, इस तरीके से काम नहीं चलता है, आप
एक तो इलीगली हमारे ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं और उसके बाद आप आगे की जो है अब नए तरीके से सोचिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो ये चीजें हैं कुछ। अब ट्रंप का जो वैश्विक टैरिफ है, ये क्या, जो पहला जो उन्होंने कहा कि ट्रेड डेफिसिट अमेरिका को बहुत ज्यादा हो रहा है, तो ये आंकड़े हैं, ऑफिशियल आंकड़े हैं, इनको जरा देख लेते हैं कि कितना ट्रेड डेफिसिट अमेरिका को हो रहा था। और अभी जब टैरिफ लगाया उन्होंने तो क्या फर्क पड़ा। 2025 में जो 901.5 बिलियन यूएस डॉलर और 2024 में 903.5 बिलियन डॉलर, मतलब जो ट्रेड डेफिसिट था कुल 2025 में वो 901 बिलियन डॉलर का रहा, जबकि 2024 में 903 बिलियन डॉलर का था। मतलब बहुत रिकवरी एक तरीके से कहा जाए तो इन्होंने ट्रेड इसमें बहुत ज्यादा तो नहीं किया है रिकवरी 2024 और 2025 में, लेकिन कमाई तो टैरिफ से की है इन्होंने, रिकवरी बहुत ज्यादा नहीं हुई है। और जो गुड्स का डेफिसिट था वो रिकॉर्ड हाई पे रहा है, वो रहा है 1.24 ट्रिलियन डॉलर। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। और ट्रंप साहब ने जो है टैरिफ से 2025 में 287 बिलियन अमेरिकी डॉलर का जो टैरिफ राजस्व प्राप्त हुआ है, जो कि 2024 से 3 गुना है। 287 बिलियन डॉलर टैरिफ से कमाए हैं और ये 3 गुना है 2024 से। लेकिन जो ट्रेड डेफिसिट है, वो ट्रेड डेफिसिट में गुड्स का जो डेफिसिट है वो बहुत ज्यादा है, 1.24 ट्रिलियन। 2025 में भी, मतलब 2024 में देखें 903, 201, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा ट्रेड डेफिसिट में। अब ट्रंप कहते हैं कि भाई विदेशी आयात महंगे करके लोकल उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। इसमें ये फार्मूला काम करता है। तमाम देश इसी बात को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, अपनी पॉलिसीज बढ़ाते हैं कि भाई आयात कम हो जाए, होम प्रोडक्शन ज्यादा रहे, तो इससे फर्क देश के में नौकरियां मिलती हैं, प्रोडक्शन होता है, फैक्ट्रियां चलती हैं तो नौकरियां मिलती हैं, निश्चित तौर पर इससे ये होता है। अब अगला इन्होंने जो बात कही है वो देख लेते हैं कि ट्रेड डेफिसिट वाली बात तो ये हो गई। ट्रेड डेफिसिट के बाद अमेरिकी नौकरियां और विनिर्माण की रक्षा की बात ये कह रहे थे। तो अमेरिकी नौकरियां कितनी बढ़ी, बढ़ना चाहिए। अगर आप इस पॉलिसी को लेकर के चल रहे हैं, दुनिया भर में आप टैरिफ लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम अमेरिकन नौकरियां बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं इससे, तो कितनी बढ़ी, बढ़ी नहीं नौकरियां। 2025 में 80,000 नौकरियां कम हो गई। जो ये कह रहे थे कि विनिर्माण क्षेत्र में नौकरियां बढ़ेंगी, नौकरियां बढ़ी नहीं, नौकरियां 80,000 नौकरियां कम हो गई हैं। और टैरिफ से जो इनको मिला राजस्व, वो जो है 0.54% है पूरा इनका जो फेडरल बजट है। फेडरल बजट अमेरिका का बहुत ज्यादा है, तो इसमें ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर काम इससे हुआ है। ऐसा नहीं है कुछ कि बहुत ज्यादा ऐसा कमाल कर दिया है टैरिफ से, बल्कि सभी जगह रिश्ते, जो कूटनीतिक रिश्ते हैं, वो खराब कर लिए। तो अब बात ये पता चली है कि जीडीपी का 6% तक जीडीपी गिर सकती है और जो मजदूरी है वो 5% तक कम हो सकती है। ट्रंप साहब ने जो सोच के किया था उसके बजाय हो कुछ और रहा है। आंकड़े बता रहे हैं, और ये अमेरिकन जो एजेंसियां हैं उनके आंकड़े हैं। आंकड़े बता रहे हैं कि 6% जीडीपी गिर सकती है अमेरिका की, अगर ये टैरिफ नीति इसी तरीके से लागू रखेंगे तो। यानी कि अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसके अलावा वहां जो एम्प्लॉयज को जो पैसे मिलते हैं, जो वेतन मिलता है कामगारों को, उसमें भी गिरावट आ जाएगी, मजदूरी 5% तक कम हो जाएगी। तो अमेरिका को अब क्या फायदा हो रहा है,
ये ट्रंप जाने, लेकिन आंकड़े ट्रंप साहब के काम को लेकर के बहुत ज्यादा अच्छे दिख नहीं रहे हैं। अब इन्होंने कहा राष्ट्रीय सुरक्षा और डिप्लोमेटिक टूल के तौर पर ट्रेड टूल का जो इस्तेमाल किया, जो इमरजेंसी पावर्स का इस्तेमाल करके जो इन्होंने टैरिफ लगाया था, सुप्रीम कोर्ट ने तो उसको खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि आपका ये अवैध है, अमान्य है। अभी कुछ दिन पहले ये बात हुई है। और जो एक इमिग्रेशन की बात होती थी, ड्रग्स की बात होती थी, निश्चित तौर पर अमेरिका इससे परेशान है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ड्रग्स कार्टेल, और आज ही बहुत बड़े एक जिसको ड्रग्स कार्टेल का किंग कहा जाता है, उसको उसके मौत की खबर आई है। तो लगातार अमेरिका इस पे काम कर रहा है, ड्रग्स कार्टेल्स को। दरअसल अमेरिका जो है परेशान है, खास तौर पर जिस तरीके से ड्रग्स की तस्करी हो रही, और दूसरा जो इमिग्रेशन हो रहा है, जो अमेरिका में अवैध लोग आ रहे हैं, प्रवासी आ रहे हैं, वो फिर कहीं क्राइम्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इसको लेकर के अमेरिका बहुत परेशान है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन अब वहां पर अलग अलग तरीके की बहस चल रही है कि किस तरीके से इस नीति को बदला जाए, या इस नीति को जो सुधार करने की जरूरत है इमिग्रेशन वाली, उसको किया जाए। अब ट्रंप साहब तो हथकड़ी लगा के भेज देते हैं, इंडिया भी भेजा था भारतीय लोगों को, और भारतीय बहुत अलग अलग तरीकों से, अलग अलग रूट से अमेरिका जाते हैं, कबूतरबाजी होती है, सुना होगा आप लोगों ने। तो अवैध तरीके से आते हैं। अब उसमें बहुत बेइज्जती भी हुई थी जब ट्रंप ने भेजा था कि ये हथकड़ी लगा करके भारत सरकार कुछ नहीं कर पाई थी। अब जो बात यह है कि क्या 2025 का जो यूएस ट्रेड डेटा है उस पर अगर नजर डालें तो ये पता चलता है कि टोटल कितना एक्सपोर्ट हुआ, कितना इंपोर्ट हुआ, और कितना डेफिसिट रहा है। तो अगर एक्सपोर्ट देखें गुड्स का, जो गुड्स हैं, वो आपके सामने ये आंकड़ा आ रहा है, और इंपोर्ट्स जो है आप देखिए करीब करीब 34,15,732 मिलियन यूएस डॉलर का है। 21,85,219 मिलियन यूएस डॉलर्स का जो एक्सपोर्ट अमेरिका ने किया, 34 मिलियन डॉलर्स का जो है 34 लाख मिलियन डॉलर्स का इंपोर्ट किया। तो डेफिसिट हुआ 1230, ये जो है डेफिसिट 12,30,512 मिलियन यूएस डॉलर। ये बड़ा एक तरीके से अगर कहा जाए तो ये बड़ा आंकड़ा है, जिसको आप देखिए इधर, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। ये जो डेफिसिट अमेरिका को हुआ 12,30,512 मिलियन यूएस डॉलर, ये आंकड़े पूरे मिलियंस में हैं, मिलियन यूएस डॉलर। सो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। मतलब ये जो गुड्स हैं, गुड्स को लेकर के अमेरिका चिंतित है। जो विनिर्माण क्षेत्र वो कहता है कि हमारे यहाँ बने अगर तो काफी हद तक अमेरिका का भला हो सकता है। तो ये बहुत बड़ा डेफिसिट अमेरिका को 2025 में उठाना पड़ा। सर्विसेज को लेकर के जो है अमेरिका हमेशा से सरप्लस रहा है। अब आप देखिए यहाँ पर 12,47,000 मिलियन, 12,47,080 मिलियन यूएस डॉलर ये एक्सपोर्ट किया है अमेरिका ने। सर्विसेज, दो ही तरीके की दुनिया में कारोबार होते हैं, एक गुड्स का, एक सर्विसेज का। तो गुड्स में तो बहुत डेफिसिट है, लेकिन सर्विसेज में डेफिसिट नहीं है, सर्विसेज में सरप्लस है। और ये जो आप देख रहे हैं 9,18,067, 9,18,067 ये इंपोर्ट किया है सर्विसेज का। इसमें भारत भी इनको एक्सपोर्ट करता है सर्विसेज। तो जैसे विप्रो वगैरह हैं, ये सारी कंपनियां करती हैं, एचसीएल है और तमाम कंपनियां हैं।
तो वो सर्विसेज जो है हमारा बहुत बड़ा सेक्टर है, इंडिया जो है बहुत ज्यादा सर्विसेज एक्सपोर्ट करता है। बावजूद इसके अमेरिका जो है, अमेरिका भी सर्विसेज एक्सपोर्ट करता है, तो एक्सपोर्ट बहुत बड़े पैमाने पे है और इससे सरप्लस इसको 3,29,013 मिलियन डॉलर, 3,29,013 मिलियन डॉलर का सरप्लस हुआ है यहाँ पर। और इस तरीके से आप देखेंगे ये जो आंकड़ा आया 901 बिलियन यूएस डॉलर का, ये अब टोटल डेफिसिट बनता है अमेरिका का। कुल जो है 3,432 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट हुआ, 4,333 बिलियन डॉलर इंपोर्ट हुआ और एक ये गुड्स में डेफिसिट है और सर्विसेज में सरप्लस है। तो 901 बिलियन यूएस डॉलर का टोटल जो है कारोबार, मतलब 901 बिलियन डॉलर का टोटल डेफिसिट हुआ है अमेरिका को 2025 में। ये बहुत बड़ा आंकड़ा होता है, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है और ये बीईए और सेंसस ब्यूरो का आंकड़ा है, ये अमेरिकी आंकड़ा है। ये एक तरीके से 2025 के आंकड़े रहे हैं। अब आप देखिए कि इसका प्रभाव जो अगर अमेरिका से कारोबार करना बंद कर दिया जाए तो क्या प्रभाव होगा। अगर अमेरिका से कारोबार करना बंद कर दिया जाए तो अमेरिका पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये देखिए साहब, आंकड़े बंद नहीं करने कोई जा रहा, इसके इस नजरिए से हम समझेंगे कि कारोबार दुनिया में कितने का होता है और क्या क्या प्रभाव पड़ता है कारोबार का टैरिफ जब अमेरिका लगाता है, और टोटल कितना कारोबार है इसको समझने में आसानी होगी इस नजरिए से कि अगर पूरी दुनिया अमेरिका से कारोबार बंद कर दे तो अमेरिका पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अमेरिका बहुत दादागिरी दिखाता है, मान लेते हैं कि सब देश नाराज हो गए और उन्होंने कहा अब आपसे हम कारोबार नहीं करेंगे, तो देखते हैं अमेरिका पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अमेरिका सबसे बड़ा आयातक है, अभी आपने देखा था कितना ज्यादा गुड्स आयात करता है और उसी में सबसे ज्यादा उसको डेफिसिट होता है। तो कितना आयात, 4.33 ट्रिलियन डॉलर, 4.33 ट्रिलियन डॉलर्स का जो ये इंपोर्ट करता है, ये आंकड़ा है 2025 का। सप्लाई चेन का संकट, क्योंकि आयात करता है तो ये आयात बंद हो जाएगा इतना। सप्लाई चेन का संकट, आईएमएफ का अनुमान है कि जीडीपी का 1 से 2% तत्काल नुकसान होगा अमेरिका को, 1 से 2%। ये बड़ा है आंकड़ा जीडीपी का, किसी की जीडीपी अगर 2% तक गिर जाए बहुत बड़ा नुकसान होता है। जेनरिक दवाएं, ये आप देखेंगे 80% चीन से और भारत से, बहुत ज्यादा पैमाने पर जेनरिक दवाएं अमेरिका इंपोर्ट करता है और हम लोग इंडियंस बहुत बड़ी मात्रा में दवाएं, हम लोग जेनरिक दवाएं अमेरिका को भेजते हैं और चीन इसमें बहुत बड़ा खिलाड़ी है। तो स्वास्थ्य का संकट आ सकता है अमेरिका में, ये भी नुकसान हुआ अमेरिका का। जीडीपी और मजदूरी की अगर बात करें तो जीडीपी जो है, टोटल जीडीपी 6% गिर जाएगी और मजदूरी 5% तक कम हो जाएगी। 6% गिर जाएगी जीडीपी अमेरिका की। बहुत बड़ा आंकड़ा है कि अगर अमेरिका नहीं सुधरेगा और इस तरीके की चीजें करता रहेगा तो दिक्कतें अमेरिका को आएंगी। नौकरियों की बात करें अगर, विनिर्माण, कृषि और टेक्नोलॉजी में ये मामला आ रहा है। 80,000 नौकरियां तो अभी कम हो गई कि और कम होंगी। 80,000 नौकरियां अभी कम हो गई जो 2025 का आंकड़ा आया। कुल ट्रेड जो है अमेरिका 5.59 ट्रिलियन डॉलर, जो जीडीपी का 20% है, ये
पूरी दुनिया से करता है, जो पूरी दुनिया के साथ जो ट्रेड करता है वो 5.59 ट्रिलियन डॉलर, ट्रिलियन डॉलर, छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ट्रिलियन डॉलर्स में है। जीडीपी का 20% बाहर से करता है। अब स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाएगा, डॉलर में गिरावट आ जाएगी क्योंकि डिमांड ही नहीं रहेगी डॉलर की, बेरोजगारी 10% तक बढ़ सकती है। और हाँ, फायदा क्या होगा, आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, ये एक फायदा होगा, क्योंकि जब पूरी दुनिया से आपने एक तरीके से रिश्ते खराब कर लिए तो आपके यहाँ फिर मजबूरी है, तो फिर वहां पर आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। नए नए चीजें जो टेक्नोलॉजी है उसमें जो है इन्वेस्टमेंट कम होगा या और चीजें थोड़ी कम होंगी, तो इसको थोड़ा धीमा हो जाएगा, क्योंकि फर्क पड़ेगा, जीडीपी घट जाएगी, जीडीपी को बहुत बड़ा असर पड़ेगा। और राजनीतिक तौर पर दुनिया भर में एक तरीके से अलग थलग पड़ जाएगा, तो ये अमेरिका के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, जो बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। अब बाकी देशों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो पूरी दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका, ये अगर हम देखें तो पूरी दुनिया पर वैश्विक जीडीपी का 0.5 से 1% की गिरावट आ जाएगी, 0.5 से 1% तक की गिरावट आ जाएगी। चीन, कनाडा, मैक्सिको सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे, सबसे ज्यादा चीन, कनाडा और मैक्सिको, इन देशों पे बहुत ज्यादा एक तरीके से नुकसान होगा, क्योंकि ये अमेरिका के साथ बहुत ज्यादा ट्रेड करते हैं। जीडीपी 0.2 से 2.1% का नुकसान, और हालांकि इन सारे देशों का, हालांकि यूके और ईयू को 0.1 से 0.2% का फायदा होगा। यूके और ईयू जो है ये फायदे में रहेंगे। इसकी वजह भी है कि ये अमेरिका से संतुलन बनाने की कोशिश ये भी करते हैं, और सबसे ज्यादा जब ईयू को अमेरिका ने धमकाया ग्रीनलैंड के मसले पर, तो ईयू अब जो है चाइना, भारत, यहाँ वहां सबके साथ ट्रेड डील्स कर रहा है, और उसे लग रहा है कि हमारा जो परम मित्र है, ये परम मित्र कभी भी धोखा दे सकता है। तो यूके ईयू को थोड़ा फायदा होगा 0.1 से 0.2%। बाकी चीन, कनाडा और मैक्सिको सबसे ज्यादा नुकसान में रहेंगे। सप्लाई चेन में बहुत दिक्कत आ जाएगी, और टेक, कृषि, ऊर्जा, इन क्षेत्रों में ये बंद होने से कम हो जाएगा, और वैश्विक व्यापार प्रभाव 4 से 9% गिर सकता है, 4 से 9% गिर सकता है पूरी दुनिया का कारोबार। तो ये एक फर्क पड़ेगा। वित्तीय प्रभाव में मुद्रा युद्ध, स्टॉक गिरावट, उभरते बाजारों में कर्ज संकट, ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स नए देश गठबंधन बना सकते हैं, मतलब मुद्राएं गिरेंगी, डॉलर में भी गिरावट आएगी, दूसरी मुद्राएं भी गिरेंगी, बहुत सारे जो नए बाजार हैं उनमें कर्ज की एक बड़ी दिक्कत आ जाएगी, और नए गठबंधन बनेंगे तमाम, जैसे ब्रिक्स एक गठबंधन है, इंडिया पार्ट है उसका, तो ऐसे ही तमाम और गठबंधन बनेंगे। और लंबी अवधि में जो होगा वो क्या हो जाएगा, दुनिया का विविधीकरण होगा, और अनिश्चितता से मंदी आएगी। दुनिया में विविधीकरण तो होगा, लेकिन मंदी आने की बिल्कुल संभावना है, क्योंकि जब कारोबार डिसरप्ट हो जाएगा, सप्लाई चेन डिसरप्ट हो जाएगी, नए गुट बनेंगे, पूरा मतलब एक तरीके से ग्लोबल ऑर्डर ही चेंज हो जाएगा। तो इसमें फायदा किसी को नहीं है, कुल मिला के सबकी हार है, सबकी हार है, फायदा किसी को नहीं, सबकी हार है। और अमेरिका सबसे ज्यादा प्रभावित होगा, क्योंकि अमेरिका सबसे ज्यादा इंपोर्ट करता है, तो सबसे ज्यादा नुकसान जो होगा वो अमेरिका को होगा, फायदा किसी को भी नहीं होगा। कोई ऐसा नहीं है कि अमेरिका को सिर्फ अमेरिका को नुकसान होगा, सबका नुकसान होगा, लेकिन अमेरिका बहुत प्रभावित होगा इससे। अब आप देखेंगे 2025 में जो वैश्विक व्यापार है वो बहुत बढ़ा है, मतलब पहले
से लगातार बढ़ ही रही हैं। जैसे भारत की जो है इकोनॉमी बड़ी हो रही है, ऐसे तमाम देशों की और इकोनॉमी बड़ी हो रही है। तो जो पूरा वैश्विक व्यापार था, जो कहते हैं ना पूरी दुनिया में कितने का व्यापार है, तो पूरी दुनिया में 35 ट्रिलियन डॉलर, 35 ट्रिलियन डॉलर का कारोबार 2025 में हुआ। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, 35 ट्रिलियन डॉलर, इससे भी अधिक का कारोबार हुआ। 2024 में 32.8 ट्रिलियन डॉलर का कारोबार था, तो 7% अधिक है, ये 7% अधिक है 2024 से। काफी अच्छी ग्रोथ इसको माना जाता है। और इसमें गुड्स जो हैं 25 से 28 ट्रिलियन डॉलर की, 25 से 28 ट्रिलियन डॉलर की केवल गुड्स हैं। ये जो 35 ट्रिलियन डॉलर का है, इसमें 25 से 28 ट्रिलियन डॉलर की तो केवल गुड्स हैं, और गुड्स सबसे ज्यादा अमेरिका इंपोर्ट करता है। तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। और वैश्विक जीडीपी का 30 से 35% व्यापार से आता है। जो वैश्विक जीडीपी है उसका 30 से 35% व्यापार से आता है। तो ये आपने कुछ आंकड़े देखे, इस तरीके से चेंज हो सकते हैं दुनिया के आंकड़े। अब दुनिया भर में टॉप 10 कंट्रीज की अगर बात की जाए कि वो कौन से ऐसे 10 देश हैं जो दुनिया भर में सबसे ज्यादा कारोबार करते हैं, तो ये लिस्ट है। भारत का नाम टॉप 10 में नहीं है, भारत 12वें स्थान पर है। 12वीं पोजीशन भी बहुत बुरी नहीं होती है, टॉप 10 पे नहीं आ जाएगा, लेकिन अभी 12वें पोजीशन पे है, तो भारत का नाम नहीं है इसमें। पहली रैंकिंग है अमेरिका की, यूनाइटेड स्टेट्स की। और कुल कारोबार, ये जो कारोबार है आप देख रहे हैं, ये ट्रिलियन यूएस डॉलर में है। तो ये आंकड़ा यूं नहीं समझिए, ट्रिलियन यूएस डॉलर में। तो 7.7 यूएस डॉलर कुल कारोबार, जिसमें निर्यात 3.4 ट्रिलियन डॉलर का, आयात 4.3 ट्रिलियन डॉलर्स का है, यूएस डॉलर है ये। तो सबसे ऊपर अमेरिका है, और अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पे चाइना है। चाइना, इसीलिए चाइना को कहा जाता है बहुत ताकतवर है, क्योंकि वो एक तो सेल्फ रिलायंट है अपने रक्षा के क्षेत्र में, उसको किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, उसके पास सब कुछ है रक्षा क्षेत्र में। दूसरा, पूरी दुनिया का वो एक तरीके से फैक्ट्री है, तमाम देश वहां से सामान बनवाते हैं भी हैं, मंगाते भी हैं। तो बहुत बड़ा चाइना खिलाड़ी है। 6.36 ट्रिलियन डॉलर, 6.36 ट्रिलियन डॉलर का कुल कारोबार करता है। देखिए यूनाइटेड स्टेट्स के बराबर लगभग आ गया 7.7 ट्रिलियन डॉलर का। और यही वजह है कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है चीन को अपना खतरा मानता है। चीन उसके लिए बहुत परेशानी का सबब बनता है, और इसीलिए चीन पे सबसे ज्यादा टैरिफ लगा रखा है, 60% के करीब। एक तरीके से बदमाशी है। और 3.77 यूएस डॉलर का निर्यात करता है। तो कुल मिला के आयात 2.59 ट्रिलियन डॉलर का है। तो आप देखेंगे कि इसका जो निर्यात है चाइना का वो ज्यादा है, आयात चाइना का कम है, और यही वो फायदे में रहता है यहाँ पर, क्योंकि इसका आयात जो है वो कम है, निर्यात ज्यादा। अमेरिका का देखिए निर्यात जो है कम है, आयात ज्यादा है। ये अंतर है अमेरिका और चाइना में। अगला नंबर जर्मनी का है। जर्मनी भी दुनिया के कारोबार में बहुत कंट्रीब्यूट करता है। 3.2 ट्रिलियन डॉलर कुल कारोबार करता है, चाइना से करीब हाफ। और निर्यात 1.9 ट्रिलियन डॉलर का है, आयात 1.3 ट्रिलियन डॉलर का। ये भी देखिए सरप्लस है, ये इसको भी नुकसान नहीं है कारोबार में, ये डेफिसिट में नहीं है, ये भी ठीक कंडीशन में है। नीदरलैंड्स
$2 ट्रिलियन का कारोबार करता है और $0.9 ट्रिलियन का निर्यात करता है, $1 ट्रिलियन से ज्यादा का आयात करता है। ये निगेटिव में है। तो चौथे नंबर पर नीदरलैंड्स आता है। फ्रांस जो है 5वें नंबर पर है दुनिया में कारोबार करने में, और ये $1.8 ट्रिलियन का कारोबार करता है कुल। $1 ट्रिलियन के आसपास का आयात करता है और $0.8 ट्रिलियन का आयात करता है, $1 ट्रिलियन का निर्यात करता है $0.8 ट्रिलियन का। तो इसका आयात जो है कम है, निर्यात ज्यादा है। जिस भी देश का आयात कम होगा, निर्यात ज्यादा होगा, वो एक अच्छा है कारोबार कर रहा है, वो अपने देश को मतलब उसका जो कारोबार करने का तरीका है वो एक अच्छी पॉलिसीज है, क्योंकि उसका डेफिसिट वैश्विक कारोबार में नहीं है। यूनाइटेड किंगडम, तो यूनाइटेड किंगडम $1.8 ट्रिलियन का कुल कारोबार करता है, $1.1 ट्रिलियन का ये निर्यात करता है और आयात $0.7 ट्रिलियन का करता है। ये भी फायदे में है, ये भी फायदे में है। जापान जो है, जापान $1.5 ट्रिलियन का कुल कारोबार करता है, $0.7 ट्रिलियन का निर्यात करता है, $0.8 ट्रिलियन का आयात करता है। ये भी सरप्लस में नहीं है, ये भी माइनस में है, डेफिसिट में है। साउथ कोरिया $1.14 ट्रिलियन का कारोबार करता है, जिसका निर्यात $0.7 ट्रिलियन है और आयात भी $0.7 ट्रिलियन है। तो ये ना माइनस में है ना प्लस में है, ये इक्वल है। इसके अलावा इटली $1.3 ट्रिलियन का कारोबार टोटल है, इसका विश्व कारोबार, वैश्विक कारोबार। $0.6 ट्रिलियन का ये निर्यात करता है, $0.7 ट्रिलियन का ये आयात करता है। तो ये भी डेफिसिट में है। मैक्सिको, आप देखिए, ये भी जो है $1.3 ट्रिलियन का कारोबार करता है, $0.6 ट्रिलियन का ये निर्यात करता है, $0.7 ट्रिलियन का ये आयात करता है। तो ये भी माइनस में है। तो ये पूरा दुनिया भर का कारोबार है 2025 का, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, और ये ग्लोबल रैंकिंग है। इंडिया 12वें नंबर पर आता है। इंडिया आगे तेजी से बढ़ रहा है वैश्विक कारोबार में, और भारत की स्थिति आप देख लीजिए, कुछ इस तरीके से है। कुल कारोबार जो है भारत में 12वें स्थान पर है, ये देखो जैसे में, और कुल कारोबार $1.1 ट्रिलियन से $1.2 ट्रिलियन का कारोबार है। बड़ा कारोबार करता है भारत। आप सोचिए, पूरी दुनिया में हम 12वें नंबर पर हैं। जो गुड्स का निर्यात हम लोग करते हैं वो 437 से 450 बिलियन US डॉलर के आसपास रहता है, यानी $450 बिलियन US। आयात हमारा बहुत ज्यादा है निर्यात के मुकाबले, 675 से 720 बिलियन डॉलर्स के आसपास निर्यात है। हम भी डेफिसिट में हैं, और ये हमारा जो डेफिसिट है 280 से 300 बिलियन US डॉलर के आसपास है। ये एक बड़ा नंबर है। ये डेफिसिट अभी जब टैरिफ लग रहा है तो टैरिफ में और ज्यादा बढ़ेगा। भारत के लिए चिंता की स्थिति ये है कि और ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि पहले 3% के आसपास टैरिफ लगता था। अभी ये बहुत 18% की तो हमारी डील हो रही है, 18% की। अब इस 18% अभी रोक दी गई है डील। 18% के ऊपर अगर 15% और लग गया, जो ग्लोबल टैरिफ की बात हो रही है, तो ये दिक्कत पैदा करेगा। तो भारत का जो निर्यात है वो आपने देखा इतना है, करीब $450 बिलियन के आसपास, और जो आयात है वो ज्यादा है, $720 बिलियन के आसपास। तो ये जो डेफिसिट है ये भारत की इकोनॉमी को बहुत डेंट करता है, और इसीलिए मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया की बात की जाती है कि हमारा जो है एक्सपोर्ट बढ़े, इंपोर्ट कम हो। अब हम एक और चीज में हम खिलाड़ी हैं, ये तो गुड्स का हो गया, लेकिन सर्विसेज में भारत खिलाड़ी है।
हम $387 बिलियन की सर्विसेज निर्यात करते हैं और इसमें हम बहुत ज्यादा सरप्लस है, $189 बिलियन का सरप्लस है। यानी कि आप सोचिए कि हम जो सर्विसेज दे रहे हैं और हमारा जो अमेरिका और यूरोप ये हमारे इंपोर्टर हैं एक तरीके से सर्विसेज के। अब भारत जो है वैश्विक गुड्स निर्यात में जो शेयर है 1.8% का है और सर्विसेज में 4.3% का है। ये आप देखिए 4.3% हमारा शेयर है ग्लोबल गुड्स इसमें सर्विसेज में, ग्लोबल सर्विसेज के एक्सपोर्ट में। ये बड़ा आंकड़ा है 4.3%, इसे और बढ़ाना है और ये जो गुड्स का निर्यात है इसको भी बढ़ाने की जरूरत है 1.8%, तभी हम 12वें स्थान से खिसक के 10वें स्थान पे 9वें स्थान पे पहुंचेंगे। ग्रोथ हमारी तेज है, तीसरा स्थान है ग्रोथ करने में, हम बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहे हैं और ये आंकड़े हमारे UNCTAD और WTO के हैं। तो आपने देखा कि भारत को जो दिक्कत है वो दिक्कत ये है कि हमारा जो इंपोर्ट है वो हमारा ज़्यादा है, एक्सपोर्ट हमारा कम है और ये हमारे लिए डेफिसिट है। और अगर ये डेफिसिट बढ़ा तो हमारी इकोनॉमी पर इसका बैड इम्पैक्ट पड़ेगा। ये हमारे लिए थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। बाकी आपने जो देखे देश, उन देशों में एक तरीके से आप देखें ये सब इनमें काफ़ी देश ऐसे हैं जो डेफिसिट में नहीं है, लेकिन हम डेफिसिट में हैं। अब अगर देखा जाए कि ये जो ट्रम्प साहब हैं सुबह सुबह उठे और इनको ऐसा क्या दिमाग में आया कि इन्होंने टैरिफ लगाने शुरू कर दिए। इनके पहले जो बाइडेन साहब थे, बाइडेन साहब क्या टैरिफ लगा रहे थे और ट्रम्प साहब ने क्या आके बदल दिया। तुलना कर लेते हैं। तो औसत टैरिफ जो था बाइडेन के समय में वो 2.4 से 2.6% था, मतलब बहुत ही कम। आप सोचिए कि और ट्रम्प के समय में 13 से 17%, 13% से आप सोचो 17% के करीब इस व्यक्ति ने टैरिफ बढ़ा दिए, पूरी दुनिया को जो है हिला के रख दिया। ये एक बहुत, और कई देशों पे तो देखिए उसने 60% तक टैरिफ लगाया, मतलब हद है। ठीक है, भारत पे ही 25% पेनाल्टी लगा दी एक तरीके से रशियन ऑयल खरीदने पे, तो 50% से ऊपर जाके हो गया। मतलब कुछ भी लगा देना, दादागिरी इसी को बोलते हैं। जो वार्षिक राजस्व था बाइडेन के समय में वो 80 बिलियन डॉलर्स के करीब था और अभी जो है इनके समय में 3 गुना हो गया, 264 से 292। तो ये इन्होंने करीब 300 बिलियन डॉलर्स कमाए हैं। अब जीडीपी जो है इस पर प्रभाव न्यूनतम था, इनके समय में जीडीपी पर प्रभाव देखिए बढ़ गया, इन्फ्लेशन अलग से बढ़ गया। ठीक है, महंगाई भी बढ़ी और प्रभाव भी पड़ा। हालांकि अभी कुछ आंकड़े आ रहे हैं जिसमें कि महंगाई पे ट्रंप ने काबू पा लिया है, तो ठीक है। और जो दरअसल चीन को लेकर के बाइडेन प्रशासन थोड़ा सा होता था, चीन को ठीक रखने के लिए बाइडेन प्रशासन का कुछ कदम उठाता था, लेकिन इस तरीके के कदम चीन के साथ भी नहीं वो उठाते थे जिस तरीके से ट्रम्प साहब ने उठाना शुरू किया। और इन्होंने तो क्या किया, सबको कहा कि भाई आओ, हम नहीं जानते हैं आप कौन है, सब एक साथ आ जाओ हमारे साथ। और इन्होंने सबको ये एक तरीके से कहते हैं ना कि सब, किसी को हम नहीं जानते हैं, किसी को हम पहचानते नहीं, भाई सब हमारे लिए बराबर हो और सब आ जाओ एक एक करके। तो ये तो ट्रम्प साहब की नीति रही, ना दोस्त ना दुश्मन, सब एक जैसे। अभी ब्लैंकेट टैरिफ लगाया, ग्लोबल टैरिफ, वो इन्होंने 15% किया है। अभी इसमें क्या प्रभाव पड़ेगा आने वाले समय में, इसका आकलन करेंगे एक्सपर्ट्स लोग और इसके बाद पता चलेगा कि क्या कुछ रहा। लेकिन आपने देखा कि किस तरीके से
पूरी दुनिया को ट्रम्प साहब ने हिला के रखा हुआ है। तो जो कारोबार में फर्क पड़ना है वो तो पड़ ही रहा है, और ट्रम्प साहब का ये आखिरी टर्म है प्रेसिडेंट बने रहने का। आने वाले समय में जो भी प्रेसिडेंट आएगा उसके लिए बड़ा मुश्किल होगा पूरी दुनिया के साथ कूटनीति के नए अध्याय लिखने में। ट्रम्प साहब जितना नुकसान करके जाएंगे पूरी दुनिया को, शायद ही किसी राष्ट्रपति ने उतना नुकसान किया हो अमेरिका का। और हमेशा एक ही नारा देते रहते हैं अमेरिका को फिर से ग्रेट बनाने का। तो अमेरिका ग्रेट बनेगा कि नहीं बनेगा, इनको नोबेल पीस प्राइज मिलेगा कि नहीं, क्योंकि एक सुई इनकी अटक गई है कि ये युद्ध पूरी दुनिया के युद्ध रुकवाते हैं, जबकि आप देखिए कि ये खुद ईरान के ऊपर हमला करने के लिए उसकी पूरी नाकेबंदी किए बैठे हुए हैं और पहले भी बमबारी कर चुके हैं। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जो दुनिया भी देख रही है। खैर, तो ये रहा कि पूरी दुनिया अगर व्यापार बंद कर दे तो क्या प्रभाव पड़ेगा पूरी दुनिया पर और अमेरिका पर। ये आप शायद इससे आपको एक समझ ये आई होगी कि पूरी दुनिया कितना बड़ा कारोबार करती है, कौन से देश इसके ग्लोबल खिलाड़ी हैं और भारत कहाँ पर मौजूद है, किस स्थिति में है। तो भारत की पोजीशन भी ठीक है, 12वें स्थान पर भारत है पूरे ग्लोबल ट्रेड में। और आने वाले समय में जैसे जैसे हमारी जीडीपी बढ़ेगी वैसे वैसे हम थोड़ा और ऊपर चढ़ते जाएंगे। तो आपको कैसा लगा ये विश्लेषण, कमेंट करके हमें बता सकते हैं। जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी एक पर्सपेक्टिव मिला होगा, और बाकी जो आम लोग हैं, आम दर्शक हैं जो हमारा वीडियो देखते हुए यहाँ तक आए हैं, तो उनको भी एक समझ मिली होगी कि किस तरीके से ग्लोबल ट्रेड वॉर ट्रंप ने छेड़ रखा है। तो आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके हमें जरूर बताइए। फिलहाल आज के विश्लेषण में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज शॉट, और इसको आप शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।